बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी बुआ को। ये एक स्नेक सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, स्नेक्स पर बनी मैंने और भी वीडियोस एक्सप्लेन करी हैं जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है अंटार्कटिका में बनी एक सिक्योर प्रिजन न्यू अल्कैट्रस से, जहां वहां का इंजीनियर बताता है कि हमें 12,000 फीट नीचे तक ड्रिलिंग करनी है, लेकिन 8,000 फीट पर आकर हमारे बीच एक पत्थर आ गया है जिसकी वजह से काम डिले हो रहा है। और इंजीनियर स्कॉट ये सब इस प्रिजन के इंचार्ज फ्रेड को बता रहा होता है। इस प्रिजन को सही से ओपन होने में कुछ टाइम था, इसीलिए फ्रेड उस रुकावट को जल्द हटाने का कहता है, जिस पर स्कॉट और गुडमैन उसे वार्न करते हैं कि इससे प्रिजन का स्ट्रक्चर पर नुकसान पहुंच सकता है। फिर भी फ्रेड उन्हें फौरन काम को आगे बढ़ाने का ऑर्डर देता है। अब स्कॉट ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस पत्थर में ड्रिल कर देता है, जिससे वो पत्थर तो टूट जाता है, लेकिन उससे प्रिजन के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है। अब स्कॉट बताता है कि इस पत्थर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन गैस निकली है, इसका मतलब है कि इसमें जरूर कोई चीज प्रिजर्व थी। पर फ्रेड को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं होती और उसे बस प्रिजन को जल्द से जल्द रेडी करना था। और वो ये नहीं जानते थे कि इस वजह से उन्होंने एक 80 फीट जायंट प्री हिस्टोरिक बुआ को आजाद कर दिया है। अब अगले सीन में हम एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रॉबर्ट और उनकी वाइफ डॉक्टर जेसिका को देखते हैं, और वो दोनों पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं। और यहाँ रॉबर्ट बताता है कि आज उसके लेक्चर का आखिरी दिन है और वो एक रिसर्च के सिलसिले में कुछ मंथ्स के लिए जा रहा है। अब उसकी एक स्टूडेंट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, जिस पर जेसिका जेलस होती है। अब अगले सीन में हम प्लेन में यूरी और उसके कजन पीटर को देखते हैं, जो अपनी कंट्री रशिया में बगावत खड़ी करने के लिए नॉर्थ कोरिया से मिसाइल्स देने जा रहे थे। पर तभी रास्ते में उनके पीछे अमेरिकन फाइटर जेट पड़ जाते हैं और उन्हें यूरी के इरादों का पता था और वो उसे पकड़ने ही आए थे। फिर वो उनके प्लेन पर मिसाइल करते हैं, जिसे वो डॉज कर देते हैं और खुश होने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स अटैक है, जिसकी वजह से उनके प्लेन के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना छोड़ देती हैं और वो जेट्स को फॉलो करते हुए एक जगह लैंड करते हैं, जहां से उन्हें एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर न्यू अल्कैट्रस पहुंचा दिया जाता है। और वहां उनके अलावा और भी कैदी थे। अब यूरी को फ्रेड यहाँ वेलकम करता है और उसे बताता है कि उनकी गवर्नमेंट ने उसे यहाँ पर पूरी जिंदगी के लिए कैद करने का ऑर्डर दिया है और ऐसी सिक्योर प्रिजन से वो कभी भी नहीं निकल सकता। अब वहीं फ्रेड के पास स्कॉट की कॉल आती है और वो उसे ड्रिलिंग वाली लोकेशन पर बुलवाता है। फिर फ्रेड वहाँ के गार्ड्स के इंचार्ज सार्जेंट क्वीन के साथ उस जगह पहुंच जाता है। अब वहाँ वो एक बहुत बड़ा होल देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद ये कैदियों ने बनाया होगा। फिर फ्रेड क्वीन से कैदियों को काउंटिंग करने का कहता है और उन्हें पता चलता है कि प्रिजन के अंदर कैदी भी पूरे हैं। अब स्कॉट और गुडमैन को लगता है कि शायद एक नाइट्रोजन गैस की वजह से हुआ हो, लेकिन उन्हें भी इस पर पूरा यकीन नहीं होता। अब फ्रेड यहाँ पर गार्ड्स को खड़ा करने और स्कॉट और गुडमैन को इस होल को जल्द से जल्द बंद करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम यूरी और पीटर को लंच करते देखते हैं, जहाँ उनके पास एक और प्रिजनर मिच आता है, जो एक साइबर हैकर था, और तभी एक और प्रिजनर पेट्रिशिया भी उनके पास बैठ जाती है। इसके बाद मिच उन सबको पकाना शुरू कर देता है और अपनी बढ़ चढ़कर तारीफें करने लगता है, जिस पर वो सभी उससे पकना शुरू हो जाते हैं। अब तभी मिच इस प्रिजन से निकलने का उन्हें बताता है, तो यूरी उसे चुप कराता है कि उन्होंने टेबल पर माइक्रोफिन्स लगाए हुए हैं, जिस पर मिच डर कर वहाँ से चला जाता है। और तब हमें पता चलता है कि टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं, यूरी ने बस उसे भगाने के लिए ऐसा किया था। दूसरी तरफ हम उस ओल के पास एक गार्ड जेकिंस को देखते हैं, जिसे वहाँ से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, तो वो सार्जेंट क्वीन से यहाँ बैकअप टीम भेजने को कहता है। तो क्वीन को लगता है कि शायद गैस की वजह से ऐसी आवाजें आ रही हैं, तो वो स्कॉट और गुडमैन को उसके पास भेजता है। अब उनके पहुंचने से पहले ही हम देखते हैं कि बुआ जेकिंस को मार डालता है। अब कुछ ही देर में स्कॉट और गुडमैन भी वहां पहुंच जाते हैं, जो कि नींद में उठाए जाने पर बहुत ही बेजार लग रहे थे। अब सार्जेंट क्वीन उन्हें आगे जाकर उसे देखने का कहता है और तभी स्कॉट के सर पर खून टपकता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो बुआ उसे दबोचकर मार डालता है। ये देखकर गुडमैन चिल्लाता है और बुआ उसे भी मार डालता है। अब उनकी चीख सुनकर क्वीन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो फौरन यूएस मिलिट्री को कॉल करके सिचुएशन बताता है। अब अगले सीन में हम रॉबर्ट और जेसिका को अपने रिसर्च वाली लोकेशन पर देखते हैं, जहां वो किसी प्री हिस्टोरिक एनिमल के फॉसिल्स पर काम कर रहे थे। अब तभी वहां एक मिलिट्री यूनिट आता है और कैप्टन उन दोनों को उस रॉक के बारे में बताते हैं, जिसे देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि इतनी गहराई में ये 20 मिलियन साल पुराना तो होगा। अब कैप्टन उन्हें इस रॉक पर रिसर्च करने की ऑफर करता है, लेकिन उसके लिए उन्हें अभी ही उनके साथ जाना होगा, जिस पर वो दोनों राजी हो जाते हैं। अब अगले सीन में वो प्रिजन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें लीड मेजर लास्टन कर रहा था, और उससे रॉबर्ट को पता चलता है कि वो किसी फॉसिल पर रिसर्च करने नहीं बल्कि एक जिंदा स्नेक पर रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस पर रॉबर्ट और जेसिका दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और लास्टन ये भी बताता है कि वो उस स्नेक को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, फिर वो उस पर रिसर्च कर सकते हैं।
अब तभी पायलट उन्हें बताता है कि उसका प्रेजेंस से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और रनवे की लाइट्स भी बंद हैं और इतना फ्यूल भी नहीं कि वो वापस जा सके। इसीलिए वो सबको अपनी सीट बेल्ट टाइट करने का कहता है और वो सब कुछ खतरे में डालकर प्लेन को लैंड कर लेता है। अब उतरते वक्त पायलट उन्हें वार्न करता है कि उनके पास 12 घंटे हैं क्योंकि इसके बाद प्लेन के पार्ट्स फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए वो पहले ही पहुंच जाएं वरना वो यहाँ से निकल जाएगा। अब कुछ ही देर में वो लोग प्रिजन के एंट्रेंस को ढूंढ लेते हैं जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और बाहर जाने के लिए उन्हें मेजर लास्टर के कार्ड और फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। अब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और तभी उन्हें प्रिजन के अंदर बचे हुए गार्ड्स मिल जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये लोग उनकी हेल्प के लिए आए हैं। फिर सार्जेंट क्वीन उन्हें जल्दी से यहाँ से ले जाने का कहता है, जिस पर मेजर लास्टर मना कर देता है क्योंकि उनका मिशन उस स्नेक को पकड़ना है, फिर वो यहाँ से जा सकते हैं। अब उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, इसीलिए फ्रेड उन्हें सारी सिचुएशन बताने लगता है और उन्हें वो स्नेक की फुटेज भी दिखाता है, जिसे देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि ये एक प्री हिस्टोरिक बुआ है। अब मेजर लास्टर अपनी टीम के साथ उसे ढूंढने निकल जाता है और फिर वो 2 टीम से बढ़ जाते हैं और बाकी लोग सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से उन्हें देखने लगते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि बुआ एक सोल्जर पर अटैक करके उसे मार डालता है। ये देखकर दूसरा सोल्जर मैक कार्थी उस पर फायर करता है और बाकियों को भी इन्फॉर्म कर देता है। अब मेजर लास्टर फ्रेड को बाकी बचे हुए गार्ड्स को भी उनकी हेल्प करने के लिए बुलवाता है, जिस पर क्वीन कहता है कि ये सुसाइड मिशन है, जिस पर फ्रेड कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो जल्द से जल्द उस बुआ को पकड़ना होगा। फिर क्वीन अपने गार्ड्स को एंट्रेंस पर बुलवाता है और रॉबर्ट भी उसके साथ आने का कहता है। ये देखकर जेसिका भी वहाँ नहीं बैठती और वो भी उनके साथ जाती है। दूसरी तरफ मेजर लास्टर की तरफ कोई चीज बढ़ने लगती है तो वो अंधाधुंध फायर करने लगते हैं और देखते हैं तो ये उनका अपना ही सोल्जर मैक कार्थी है। वहीं आगे बढ़ते हुए रॉबर्ट क्वीन से पैदल चलने को कहता है क्योंकि गाड़ी की वाइब्रेशन से स्नेक उन तक पहुंच सकता है, पर क्वीन को यह बात बकवास लगती है और वो अपने गार्ड के साथ गाड़ी पर ही आगे बढ़ने लगता है। अब मेजर लास्टर की तरफ बुआ पहुंच जाता है और वो उसके बाकी दोनों सोल्जर्स को भी मार डालता है। ये देखकर मेजर गुस्से में आ जाता है और उस पर फायर करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद गैस पाइप लीक हो जाती है और क्वीन भी वहाँ पहुंच जाता है और तभी गैस एक्सप्लोजन में गार्ड्स के साथ साथ मेजर लास्टर भी मारा जाता है। अब धमाके की आवाज से रॉबर्ट और जेसिका भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो बुआ को उन सोल्जर्स को खाता हुआ देखते हैं। फिर जेसिका उसकी पिक्चर्स लेती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी बीच में बुआ उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जेसिका गिर जाती है और एक वेंट में छुप जाती है, पर रॉबर्ट को लगता है कि बुआ ने उसे खा लिया है। इसके बाद रॉबर्ट वापस से कंट्रोल रूम में आता है और फ्रेड से कैदियों को आजाद करने का कहता है। इससे उनके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे और बाहर निकलने का कोई रास्ता भी मिल जाएगा। अब वो कैदियों के पास आते हैं और उन्हें सारी सिचुएशन से आगाह करते हैं। फिर फ्रेड उन्हें आजाद कर देता है। फिर वो उन्हें वेपन्स भी देता है बुआ का मुकाबला करने के लिए। अब वो सब यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं और यूरी बताता है कि ड्रिल वाली जगह से हम ब्लास्ट करके ऊपर निकल सकते हैं, पर हमें 2 टीम्स बनाकर जाना होगा ताकि दोनों के पास 50-50% चांस हो बचने के लिए। अब वो ऐसा ही करते हैं और 2 टीम्स बनाकर निकल जाते हैं। वहीं मिर्च को एक गाड़ी मिलती है और वो खुद को बचाने के चक्कर में उन्हें वहाँ छोड़कर भागने लगता है, पर तभी आगे उसे बुआ मिल जाता है जो उसे मार डालता है और उसकी गाड़ी एक पाइपलाइन से टकराकर उसे लीक कर देती है। पर इससे अनजान फ्रेड वहां पहुंचकर फायर करता है और एक्सप्लोजन में खुद ही मारा जाता है। फिर रॉबर्ट और पैट्रिशिया दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ यूरी और बाकी लोग भी आगे बढ़ रहे थे और तभी उन्हें किसी की आवाज आती है तो वो अलर्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि ये डॉक्टर जेसिका है और फिर वो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। अब वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे बुआ पड़ जाता है और वो एक प्रिजनर को जकड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद वो पीटर को भी पकड़ लेता है। ये देखकर यूरी उस पर फायर करता है, लेकिन वो समझ गया था कि वो पीटर को नहीं बचा सकता, इसीलिए वो जेसिका के साथ आगे बढ़ता है और बुआ पीटर को भी खा जाता है। अब वो दोनों उस होल तक पहुंच जाते हैं और स्टेज से ऊपर आ जाते हैं, जहां पहुंचकर यूरी एक जगह एक्सप्लोजिव्स रखता है और उसके ब्लास्ट होने पर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट और पेट्रिशिया भी उस होल तक पहुंच जाते हैं और स्टेज से ऊपर आ जाते हैं, पर तभी पेट्रिशिया पर बुआ अटैक कर देता है और उसे खाने लगता है। ये देखकर रॉबर्ट उस पर फायर करता है, लेकिन बुआ को कुछ भी नहीं होता और वो पेट्रिशिया को खा जाता है। इसके बाद रॉबर्ट भी बाहर निकल आता है, जहाँ यूरी और जेसिका दूसरी टीम का इंतजार कर रहे थे। फिर वो सब प्लेन पर आ जाते हैं और जेसिका को जिंदा देखकर रॉबर्ट खुश हो जाता है और यूरी का शुक्रिया अदा करता है उसे लाने के लिए। अब वो लोग प्लेन से निकलने लगते हैं कि तभी उसकी वाइब्रेशन से बुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो जैसे ही टेक ऑफ करते हैं बुआ प्लेन के कार्गो एरिया में चढ़ जाता है और अपनी नोकीली पूंछ से वो एक पायलट को मार डालता है और कार्गो एरिया को तोड़कर ऊपर आ जाता है और उससे बचने के लिए वो तीनों एक पतली जगह पर छुप जाते हैं।
अब वो बुआ को प्लेन से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। फिर यूरी प्लेन का डोर ओपन करता है और रॉबर्ट उसे डोर की तरफ अट्रैक्ट करता है और इसका फायदा उठाकर जेसिका और यूरी एक पैराशूट को बुआ से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यूरी फौरन डोर के पास जाकर पैराशूट को ओपन कर देता है, जिससे बुआ बाहर जाने लगता है, पर वो अपनी पूंछ से यूरी को पकड़ लेता है और वो दोनों ही प्लेन से लटक जाते हैं। अब दोनों यूरी को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो गिरकर मारा जाता है और बुआ पैराशूट की वजह से बच निकलता है। अब उन दोनों को यूरी के मर जाने पर अफसोस होने लगता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।